The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health, and psychological challenges. The counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I, Samir Bucha, host this place, and the team is all set to welcome you all on our show, Psychology Unplugged, served by the Department of Psychology under ISP. आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोविड-19 की वजह से जिसने ना कि इस वबा ने हमें मुतासिर किया है जिस्मानी तौर पर, बल्कि इसने हमें मुतासिर किया है दिमागी तौर पर भी। इसके लिए, इसके ऊपर बात करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए आज हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। डॉक्टर अलिशबा, जो कि PhD हैं यूनिवर्सिटी ऑफ उतारा मलेशिया से, और ISP को सर्व कर रही हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और इनकी एक्सपर्टीज़ है काफ़ी ज़्यादा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। वेलकम मैम। एंड द अदर वन इज मैम अक्सा, जिनकी एक्सपर्टीज है क्लिनिकल साइकोलॉजी में ही, और वो ISP को सर्व कर रही हैं एज अ लेक्चरर। सो मैम, इस बात को अगर मैं आपसे पूछूं इस तरीके से कि आजकल जिस तरह कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पर अपने आप को हमने कंजस्टेड किया हुआ है, घरों के अंदर बंद किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटीज़, कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें हमारे दिमाग पर असरअंदाज हो रही हैं, और हर एक बच्चा, हर एक घर में कहीं ना कहीं डिप्रेशन फैल रहा है, और हमें शायद डिप्रेशन का सही आप कह लें मतलब नहीं पता कि हम छोटी सी बात को भी, टेंशन को या स्ट्रेस को या एंग्जाइटी को डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। तो मैं मुझे बताइएगा कि अगर ये तीन डिफरेंट नाम है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, इनके बीच में ऑब्वियसली कोई ना कोई डिफरेंस होगा। तो मैं चाहता हूँ आप हमें वो बताइए ताकि हमारी ऑडियंस इस चीज़ को कनेक्ट कर सके, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके कि इनमें डिफरेंस क्या है, कि हम बहुत छोटी चीज़, एक आम सी बात को डिप्रेशन का नाम देकर अपने आप को मजीद डिप्रेस तो नहीं कर रहे। Thank you so much, Sameer, for highlighting such important point. काफ़ी चीज़ें ऐसा होता है कि हमें उसके बारे में अवेयरनेस होती है, लेकिन हमें उसकी एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी का पता नहीं होता। उसकी एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी का आपको पता है या नहीं पता, दैट्स अनदर डिबेट। हमारा जो एज ए साइकोलॉजिस्ट कंसर्न होता है वो ये होता है कि आइदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योर सिम्टम्स। अगर वो सिम्टम्स आप अंडरस्टैंड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कब यू हैव टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, यू हैव टू विजिट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और समवन a trained person who can help you with those situations. स्ट्रेस की जहाँ तक बात है, एंजाइटी की बात है, डिप्रेशन की बात है, तो there is a significant difference between these terms. स्ट्रेस इज़ अ रिएक्शन जो हमारी बॉडी हमें दिखाती है एज अ साइन, इमोशनल रिएक्शंस हमें दिखाती है कि द रूटीन दैट यू आर फॉलोइंग दीज डेज, या जो काम आप कर रहे हो, यू नीड अ ब्रेक। आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है, जो कि आपका साइकोलॉजिकल ब्रेक भी होगा, आपका फिजिकल ब्रेक भी होगा। दैट्स जस्ट अ साइन। उसके साइन को नोट करने का तरीकाकार क्या होता है? जब आपको लगे कि आपकी जो स्लीप का पैटर्न है सबसे पहले वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है व्हेन यू आर स्ट्रेस, और वो स्लीप का पैटर्न इस कदर डिस्टर्ब हो रहा होता है, इतना सिग्निफिकेंट होता है कि वो एक कंसिस्टेंट पैटर्न आपको डिस्टर्बेंस का नज़र आ रहा होगा। ये नहीं एक दिन आपको नींद नहीं आई, 2 दिन आ गई, तीसरे दिन नहीं आई, तो दिस इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। आपको कंजेक्टिव एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा आपको अपनी डाइट का, अपने भूख की फीलिंग का, डिफरेंट जो आपके बॉडीली सिम्टम्स होते हैं, जो साइंस होते हैं, उनमें डिस्टर्बेंस नज़र आएगी। दैट मीन्स कि यू आर स्ट्रेस एंड यू नीड to cope up with that situation, या if you are unable to do that, then you have to be referred to a practicing psychologist. Anxiety or depression are the consequences of stress, psychological consequences of that stress that you're feeling at the moment. एंजाइटी किस तरह आपको पता चलेगा कि यू आर एंशियस राइट नाउ, कि उस स्ट्रेस के कॉन्सिक्वेंस में आपके ब्रेन में फ्यूचर से रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स जनरेट हो रही होंगी कि पता नहीं, अब वो किसी भी तरह की हो सकती है। फॉर एग्जांपल, कल मैंने पेपर देना है और पता नहीं मैं कैसा परफॉर्म करूँगा, मैं जो आंसर लिखूँगा टीचर को समझ आएगा या नहीं, पता नहीं जो मैंने याद किया है मैं वो लिख पाऊँगा या नहीं। दोज थॉट्स आर रिलेटेड टू द फ्यूचर एंड यू आर थिंकिंग इट इन द प्रेजेंट, और आपको स्ट्रेस भी है और उससे रिलेटेड आपकी एक नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो जनरेट हो रही है। दैट मीन्स यू आर एंशियस राइट नाउ। और फिर आपके बॉडीली सिम्टम्स एंशियसनेस के अलग नज़र आ रहे होते हैं। आपको हार्ट पैल्पिटेशन है, सांस तेज तेज आना शुरू हो जाती है, आप फोकस नहीं, चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे होते हो। ठीक है। डिप्रेशन इज़ अनदर साइकोलॉजिकल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। ठीक है।
but it's related to the past experiences, negative thoughts regarding your own past. If you're holding on to some negative thoughts from your own past, और उसको आप current scenario के अंदर while you're stressed, rumination हो रही है आपके brain में उन negative thoughts की, तो that means कि you are getting depressed. और फिर again if स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, इन तीनों के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से अगर आपकी फंक्शनिंग, डेली फंक्शनिंग एक सिग्निफिकेंट लेवल पर अफेक्ट हो रही है, दैट मीन्स यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट और गूगलिंग दो सिम्टम्स के बाकी मुझे डिप्रेशन है या एंजाइटी है. यू हैव टू बी रेफर्ड टू अ साइकोलॉजिस्ट इफ द डेली फंक्शनिंग इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड. सही. अच्छा, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैम अक्सर आपसे होगा कि कौन सा वो टाइम है जब हमें साइकोलॉजिस्ट को जाकर विजिट करना होता है, जब हमें लगे कि हम साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, तो वो कौन सा टाइम होगा जब हमें पता चले कि दिस इज द राइट टाइम टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट? ओके, थैंक यू समीर फॉर इनवाइटिंग अस. अभी मैं डॉक्टर लिशबा की बात से कंटिन्यू करूंगी. सबसे पहले कि जब हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो रही होती हैं सिग्निफिकेंटली, हम नोटिस कर रहे होते हैं चेंज अपने अंदर, अपने से रिलेटेड दूसरों के अंदर और अपनी सराउंडिंग्स के अंदर. अगर हम इस क्वेश्चन को कंपाइल करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेंटल चैलेंजेस होते क्या हैं, किस तरह हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हम एक मेंटल कंडीशन को या एक मेंटल चैलेंज को सफ़र कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऐसी कंडीशन है जो आपको इस तरह से इन्फ्लुएंस करती है कि आपकी थिंकिंग, फीलिंग का पैटर्न और दूसरों से रिलेट करने का पैटर्न चेंज हो जाता है. आप उसमें डिफरेंस नोटिस कर रहे होते हो कि आपका रिलेशनशिप अपने साथ, दूसरों के साथ और अपनी सराउंडिंग के साथ डिस्टर्ब हो रहा है. और सेकेंडली जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मिथ ये कंसिडर की जाती है कि ये बिहेवियर आ रहा है ये पूर अपब्रिंगिंग की वजह से आ रहा है, ये किसी किस्म का कोई करेक्टर डिफेक्ट है पर्सन के अंदर. सो ऐसा नहीं है. अब तो रिसर्चेस ने इस पर बहुत काम किया है कि ये कोई जेनेटिकल इशू हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है. सो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो लेमैन को बहुत जल्दी एहसास होता है, लेकिन वो लोग आते नहीं, कंसल्ट नहीं करते क्योंकि एक स्टिग्मा अभी भी है हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेकर. तो इसमें सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक जॉबियन हो तो आप अपनी जॉब पे फोकस नहीं कर पा रहे, स्टूडेंट हैं तो स्टडीज़ को कैरी आउट नहीं कर पा रहे, ठीक है. सेकेंडली अगर आपको फैमिली से रिलेटेड कोई इशू है, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इशू है, जिस तरह आइसोलेशन आ जाती है, विड्रॉ हो जाते हैं पर्सन, फैमिली से लोग बातचीत करना छोड़ देते हैं, फ्रेंड्स कम होना शुरू हो जाते हैं, सोशल सर्कल आपका ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा देख सकते हैं और सुन सकते हैं जो दूसरे आम लोग देख और सुन नहीं सकते, ठीक है, तब भी आप साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं टू चेक वेदर इट्स अप्रोप्रिएट और नॉट अप्रोप्रिएट. और इसके अलावा मूड में अगर आपके चेंजेस आपको लग रही हैं कि कभी मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है या दूसरे आपसे शिकायत कर रहे हैं, कभी मैं बहुत सैड फील करता हूँ, उस सूरत में आप कंसल्ट कर सकते हैं. अगर मैं इसको शॉर्ट करूँ तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी एरियाज ऑफ फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रही है, अगर आपको लगता है कि ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, इसमें तो मुझे कोई मसला ही नहीं है, पता नहीं मैं कॉप अप क्यों नहीं कर पा रही या क्यों नहीं कर पा रहा, हालांकि ये कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं. बिकॉज साइकोलॉजिस्ट ऐसा पर्सन है जो उस प्रॉब्लम के अंदर या आपकी उस स्टेट के अंदर एक बेनिफिशियल लिसनर हो सकता है, ठीक है, एक गाइडर हो सकता है, या और कुछ नहीं तो आप जो है आपका कैथारसिस हो जाता है, आपके अंदर जो फीलिंग्स इतनी बॉटल अप हो चुकी होती हैं उनको एक प्रोसेस मिल जाता है बाहर आने. बिल्कुल मैम, एक अभी बात हुई एक स्टिग्मा के ऊपर, हम बात करते हैं कि जैसे अगर कोई हमारी बॉडी के साथ लाइक अगर हमें कोई और बीमारी है, वबा है, तो उसके लिए तो हमें इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाता या उसको इतना बुरा नहीं समझा जाता क्योंकि उसके लिए डॉक्टर्स बैठे हुए हैं. तो इसमें क्या ऐसा डिफरेंस है कि जब हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाने लगते हैं तो हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है जिसको हम दिमागी मरीज का बोल देते हैं, और वो हमें लगता है कि कोई और, इट इज नॉट अ, यहाँ पर हमारी मेंटल हेल्थ का इशू ये शायद हम पागल खाने की तरफ लेकर जा रहे हैं या पागलपन की तरफ लेकर जा रहे हैं, लोगों की जजमेंट ऐसे स्टार्ट हो जाए तो हम उसको वहीं दबा देते हैं, स्प्रेस कर देते हैं, बाहर नहीं लेकर आते और हम आगे साइकोलॉजिस्ट को जाकर कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, उसको मिल नहीं सकते. तो मेरा अगला क्वेश्चन है मैम अलिशबा आपसे कि आइसोलेशन की वजह से, कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर हम आइसोलेटेड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा अपने घरों में बैठ चुके हैं, इस वजह से हमारे ऊपर इसने बहुत गहरा असर किया है, और इसके साथ हम कैसे लड़ सकते हैं कि हम अपने आप को जो मेंटल हेल्थ है, जो अपनी पॉजिटिविटी, एक जो नॉर्मल रूटीन है उसको कैरी कर सकें, उसको उसी के साथ आगे मूव करें और अपने दिमाग को रिलैक्स करके. लोनलीनेस को डील करना वाकई सबसे बड़ा एक टारगेट होता है
क्योंकि इस पेंडेमिक की वजह से हमें वो करने को कहा जा रहा है जिसके लिए हम बायोलॉजिकली डिज़ाइंड ही नहीं है। हमें बायोलॉजिकली डिज़ाइन किया गया है इस तरह से कि वी नीड सोशल इंटरेक्शन, वी नीड कंपेनियनशिप, वी नीड समबडी टू लिसन टू अस एंड वी नीड समबडी टू शेयर आवर फीलिंग्स। हमें बायोलॉजिकली अल्लाह ताला ने डिज़ाइन इस तरह से किया है, और अब जब हमें मजबूर किया जा रहा है कि हमें एक लिमिटेड सराउंडिंग के अंदर रहना है और हमें लोगों से फिज़िकली इंटरेक्ट नहीं, इन पर्सन हम उनसे नहीं मिल सकते, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमारी बॉडी बायोलॉजिकली किस तरह रिएक्ट करती है। एक हार्मोन जनरेट होता है हमारी बॉडी में, उसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल, उसका नाम है, और लेमैन टर्म्स में हम उसको कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आपको भूख लगती है तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल कि यू नीड एनर्जी एंड यू नीड टू ईट समथिंग। इसी तरह से जब हमारे ब्रेन को लगता है कि वी नीड समवन टू टॉक टू एंड वी नीड सोशल इंटरेक्शन, तो वो क्या करता है, हमें सिग्नल देता है कि यू आर लोनली एंड यू हैव टू टॉक टू समबडी। और अब जब हम वो काम नहीं कर पा रहे तो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में वो स्ट्रेस हार्मोन मज़ीद जनरेट होता जा रहा है। जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन तक हम लोनली रहेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन से वही सारे सिम्टम्स आते हैं जो अभी हम स्ट्रेस के पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे। हमारी स्लीप डिस्टर्ब होगी, हमारी एपेटाइट डिस्टर्ब होगी, हमारा इंटरेस्ट ख़त्म होगा चीज़ों के अंदर, हमारा फोकस ख़त्म होगा उन चीज़ों के ऊपर जिनके ऊपर हम फोकस करना चाह रहे हैं। तो दीज आर द मेन थिंग्स। अब इसको कवर किस तरह हम कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ लेटिंग योर ब्रेन कंट्रोल योर बॉडी, यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रेन। आपका ब्रेन अगर आपकी बॉडी को बता रहा है यूर लोनली और कॉर्टिसोल, हमें स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाने की ज़रूरत है, तो आप अपने ब्रेन को बताओ दैट वी डू नॉट नीड स्ट्रेस हार्मोन एनी मोर, हम उसको कवर कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, यू हैव टू एनालाइज कि आपके कंट्रोल में इस वक्त क्या क्या है, आप इस सिचुएशन के अंदर किस तरह लोनलीनेस को कवर कर सकते हो। क्या आप किसी से वर्चुअल इंटरेक्शन आपका हो सकता है जिसके थ्रू आप उनसे बात करो, अपनी जो फीलिंग्स हैं जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे किसी के साथ, तो वो आप उनके साथ एक्सप्रेस करो, अपनी थॉट्स को शेयर करो, उनकी थॉट्स के बारे में जानो। सोशल इंटरेक्शन किसी हद तक मेंटेन किया जा सकता है, आप उसको परस्यू करो। उसके अलावा अपनी फिजिकल जो मेंटेनेंस है, जो SOPs हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डील विद दिस करंट सिचुएशन, हम अपने बिहाफ पे वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। इसी के साथ चलते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक पर और इंशाल्लाह मिलते हैं मजीद कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। The Department of Psychology is here with the very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face and become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio and welcome to Confidence Lounge. The Department of Psychology is here with the very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV.
वेलकम बैक। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर, जो कि है मैम अक्सा से। तो मैम, जिस तरह की हम अनसर्टेन सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके मुताबिक इससे रिलेटेड हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स डेवलप हो जाती हैं। तो उसको हम कैसे डील कर सकते हैं, उसको हम कैसे कोप अप करके उसके साथ उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ देखिए, उसमें हमने कोई बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात की थी। मैं वहीं से कंटिन्यू करेंगी। हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हैं, फॉर एग्जांपल एमिगडाला एंड लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, ये दो पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन के। ये नेचुरली बिल्टअप किए गए हैं सिर्फ थ्रेटनिंग सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो पहले हमारे पास थ्रेटनिंग सिचुएशंस क्या होती थी, सर्वाइवल से रिलेटेड होती थी, लाइक जब प्रीडेटर्स होते थे, हंटर्स होते थे, तो ये सिचुएशंस होती थी। आजकल हमारे पास कॉग्निटिव सिचुएशंस हैं, ठीक है। वी आर जस्ट थिंकिंग कि वेदर वी आर सक्सीडिंग एट अवर वर्क, वेदर वी आर लव्ड, वेदर वी आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। तो ये, और फाइनेंशियल, कोविड-19 में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोगों को जॉब्स नहीं है, लोगों की इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, तो इसमें नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। नेगेटिव थिंकिंग को दूर किस तरह कर सकते हैं? इसमें सबसे पहला ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम ये आइडेंटिफाई करें कि हम किस तरीके से सोचते हैं, हमारा थॉट पैटर्न क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर सेइंग अवरसेल्व्स गुड एट वन टाइम एंड बैड एट अदर टाइम, तो इट मीन्स हम सिर्फ ब्लैक एंड वाइट के दरमियान में जो है ना एग्जिस्ट कर रहे हैं। वी आर थिंकिंग ऑल एंड नन थिंकिंग, ठीक है, या तो है या नहीं है। जबकि हमारी जो लाइफ्स हैं वो ब्लैक और वाइट नहीं होती, हमारी लाइफ जो है वो ग्रे एरिया के अंदर भी रहती है। हमें कुछ टाइम खुद को वीकनेसेस के साथ भी एक्सेप्ट करना पड़ता है और अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ भी। तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट प्लान का हमारा बेसिक पार्ट होता है वो CBT से आता है, कॉग्निटिव थेरेपी से आता है। उसको हम बोलते हैं थॉट रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी नेगेटिव थिंकिंग क्या है, उसके अगेंस्ट हम एविडेंस लेकर आते हैं ताकि हम प्रूव कर सकें कि ये नेगेटिव है, ये ठीक नहीं है, ये फॉल्टी नहीं है, और फिर हम ट्राई करते हैं उसको रिप्लेस करने की विद अ हेल्दी थिंकिंग। इतना इजी नहीं होता अपनी सोच को बदलना या अपने सोच के तरीके को बदलना, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, बट अगर आप कंटिन्यूसली एफर्ट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो विद द टाइम यू बी एबल टू थिंक हेल्दीली। सेकेंड, हमारे पास आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रोसेस यूज़ हो रहा है वो माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस ये है कि आप अपने आप को अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से सेपरेट करके किसी और पर्सन के तौर पर उनको व्यू कर सको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर कोई सोच चल रही है और आप उसको ऑब्जेक्टिफाई कर सके रेदर देन टेकिंग दैम पर्सनल, क्योंकि हर प्रॉब्लम जो हो रही है वो हमारी पर्सनल नहीं है, हमें चीज़ों को ऑब्जेक्टिफाई करना नहीं आता। कुछ भी हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, हम उसको ऑल्टरनेटिवली अपने आप से रिलेट कर लेते हैं। तो जब तक हम ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं ढूंढेंगे, उसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं करेंगे कि हम किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जो हमें प्रॉब्लम लग रही है वेदर वो एक प्रॉब्लम है भी या नहीं, तो हम वहाँ पे अपनी नेगेटिव थॉट को थोड़ा स्ट्राइक कर सकते हैं। इसके अलावा हम थॉट रिकॉर्ड डायरीज मेंटेन कर सकते हैं कि आपको जो भी सोच आ रही है आप उसको राइट डाउन करते जाएं, फिर आप उसके ऊपर एक नज़र डालें। अगर आप बाय द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि कौन कौन सी नेगेटिव थिंकिंग मुझे आ रही है, किस किस इवेंट की वजह से आ रही है, कितनी ऑथेंटिक है मेरी ये थिंकिंग, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आए मेरे पे। क्योंकि CBT बेसिकली वर्क करती है ABC के साथ। A का मतलब है ऐसा इवेंट जो हुआ, B आपके बिलीफ क्या थे उस इवेंट से रिलेटेड, एंड देन C उसके कॉन्सिक्वेंसेज। तो जब हम थॉट रिकॉर्ड बनाते हैं तो हमारे पास ये लिंक बन रहा होता है कि एक्चुअल इवेंट क्या थे, उस इवेंट से रिलेटेड हमारा बिलीफ पैटर्न क्या था, और देन कॉन्सिक्वेंसेज क्या है हमारे पास। तो अगर हम उस B को रिप्लेस कर दें, अपने बिलीफ पैटर्न को, यानी अपनी नेगेटिव थिंकिंग को रिप्लेस कर दें, तो हम C को हेल्दीली रिप्लेस कर सकते हैं। सही। सो दीज आर द फ्यू टिप्स। सही सही, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा मैम अलिशबा, मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, और ये तो हमें इस सिचुएशन में कोविड-19 के अंदर पता चल गया कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक सोशल काइंड ऑफ, जो हमें सोशल सपोर्ट चाहिए होती है ज़िंदगी गुजारने के लिए, और अभी हमने अपने आप को एक बंद कर लिया है कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से। तो इस वजह से बहुत सारे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स इश्यूज हो रहे हैं, लाइक बहन भाइयों के आपस में जो घर में ही बंद होकर रह गए, तो और करने का कुछ नहीं है और घर के अंदर ही हम बंद हैं, तो हमारे अपने ही झगड़े छोटे मोटे बहुत सारी उन चीज़ों पर स्टार्ट हो गए जो कि पहले एक हम अपनी एक बिजी रूटीन की वजह से उनको इग्नोर कर देते थे, निगलेक्ट कर देते थे। तो इसको कैसे डील किया जा सकता है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? समीर, इंसान बहुत अक्लमंद
चीज़ है, मखलूक जो अल्लाह ताला ने बनाई है ना, हमें इतना अबूर हासिल है कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम आ रही होती है हम किस तरह से उसको बच के उससे निकल जाएं और उसको हमें किसी तरह से फेस ना करना पड़े। फेस करना पड़ गया तो उससे रिलेटेड हमारे नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस वो जनरेट होंगे और उनको सिर्फ अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं कि हम इससे बच जाएं। जब तक कोविड नहीं था तो हम वो जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो सिबलिंग्स के साथ हैं, बहन भाइयों के साथ हैं, या चाचा ताया मामू जो भी घर में आप जॉइंट फैमिली सिस्टम मोस्टली हमारा पाकिस्तान में है उनके साथ हैं, हम उसको कभी फेस नहीं करते थे तो हमें लगता था एवरीथिंग इज गुड, सब ठीक है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो हमें फेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आपको एक जगह रखा गया है और आपने उन्हीं लोगों के साथ रहना है जिनके साथ जो आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जो डिफरेंस है थिंकिंग के अंदर, वो अब आप फेस नहीं करना चाहते और अब आपको वहाँ रहना पड़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का एक रूट कॉज बन रहा है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो हम सजेस्ट करते हैं ऐसे लोगों को कि जो चाहते हैं कि उनका कॉन्फ्लिक्ट किसी तरह से रिजॉल्व हो जाए। फर्स्ट जो गलती हम लोग करते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर, वो हम ये करते हैं, हम चाहते हैं कि अपना ओपिनियन दूसरे के ऊपर फोर्स करें कि आप यही करो, आपको अगर मैं कह रहा हूँ तो आपने ये काम करना है। अब वो चाहे कोई बड़ा कह रहा है या कोई छोटा कह रहा है, वो कह रहा है मेरे अंदाज से ही आप देखो, उसके अलावा आपका जो भी कहना है वो ठीक नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हो, यू कैन इनवाइट द अदर पर्सन टू सी योर पर्सपेक्टिव। आप यू कैन सिट डाउन विद देम, आप पोलाइटली उनको समझाओ कि अगर आपका देखने का नज़रिया ये है, बिल्कुल ठीक है, मुझे उस बात का अंदाज़ा है कि आपकी इस ऐसा सोचने की वजूहात क्या हैं, लेकिन मेरा ऐसा सोचने की वजूहात ये हैं। व्हेन यू डू द टेबल टॉक, आप जब अपनी थॉट्स को एक्सचेंज करोगे तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट का रूट कॉज ख़त्म हो जाएगा और वो जो नेगेटिव हमने खुद से बनाई हुई होती हैं नेगेटिव थॉट्स के, नहीं इसको तो मेरी बात कभी समझ ही नहीं आनी, इसने तो कभी मेरी बात कभी फॉलो नहीं करनी, वो उनका एक वो कहते हैं कि खात्मा हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीज़ आप ये कह सकते हो कि you can use empathetic listening। आप अक्सर हम गलती ये कर रहे होते हैं कन्वर्सेशंस के अंदर, आपने एक बंदे से बात की है, उसने उसका कोई रिस्पांस नहीं दिया तो आपको लगता है इसको मेरी बात की बिल्कुल समझ में नहीं आई। जैसे कोई बच्चे को अगर आप कोई चीज़ समझा रहे हैं और वो ना आगे से नॉड करे, ना आगे से कोई स्माइल करे, ना हाँ करे, ना जी करे, ना करे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो हम क्या समझेंगे कि इसने मेरी बात नहीं सुनी और इसको मेरी बात समझ में नहीं आई। यही गलती हम अक्सर अपने घरों में कर रहे होते हैं। हमें अगर कोई बात कोई कह रहा है तो हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, उसके ब्रेन तक ये बात नहीं है कि हाँ जी हमारी बात को सुन लिया गया है, हमारी बात रजिस्टर हो गई है। और जब आप ये सोच रहे होते हो कि हमारी बात को सुना नहीं गया तो क्या होता है, मजीद कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यू कैन यूज एम्पैथेटिक लिसनिंग। आप बैठो उस सिचुएशन में और कन्वे करो कि ठीक है आपने ये बात की थी और आपकी बात का मतलब ये था, मैंने ये बात सुन ली है। सिर्फ आपके ये 2 सेकंड के कहे हुए वर्ड्स आपके उस लॉन्ग टर्म में जो आप खींचने वाले हो कॉन्फ्लिक्ट को, उसको ख़त्म कर सकता है। फिर यू कैन टीच द अदर पर्सन कि क्या वजूहात हैं कि मैं ये बिहेवियर्स कर रहा हूँ और आप मुझे बताइए कि आपको बिहेवियर्स क्यों पसंद नहीं आ रहे। एक दूसरे को टीच करो कि आपका सोचने का नज़रिया क्या क्या है। These are some of the strategies। this is just tip of the iceberg। इसके अलावा बहुत सारी strategies हैं जो कि हम लोग suggest करते होते हैं based on the जो भी context हमारे पास आता है client का। हमारे पास family psychologist होते हैं जो कि manage करते हैं family जो हमारे conflicts हैं उसको। एक group therapy के अंदर भी हम इसको deal करते होते हैं depending on the issues। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम अलिशबा, थैंक यू सो मच मैम अक्सा। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने अवेयरनेस हमें मिली किन चीज़ों के ऊपर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस के ऊपर, कि हम इन चीज़ों को कैसे डील कर सकते हैं, स्पेशली आजकल की जो कोविड सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम हाजिर होंगे मजीद कई सवालात के साथ, मजीद नए टॉपिक्स के साथ और नए गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच।